वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। इस्लाम एक सही मजहब है, जब भी इसको मिटाने की किसी ने कोशिश की तो अल्लाह ने उन्हीं को मिटा दिया। समझौता ब्लास्ट में आया नया मोड़, असीम आनंद को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची पाकिस्तानी खातून। बांदा विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम इलाकों में गोश्त की दुकानें जबरन बंद कराना शुरू किया, हालात कशीदा। हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दफा 144 का ले रही है सहारा, मायावती का बयान। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर व दीगर भगवा मुलजिमीन की डिस्चार्ज अर्जदाश्त नाकाबिल समाअत। वेस्ट इंडीज दौरे पर नहीं जाएंगे धोनी, 2 माह से ब्रेक में करेंगे आर्मी की ड्यूटी। दिल्ली मेट्रो मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, डीएमआरसी जल्द करेगी ई रिक्शा सर्विस का आगाज। आनंदीबेन पटेल बनी यूपी की गवर्नर, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश को भी मिले नए गवर्नर। अकलियतों पर मजालिम और कत्ल गारतगिरी का सिलसिला जारी, योगी की पुलिस का एतराफ तक से इनकार। पुलिस हिरासत में गुज़िश्ता 2 साल में 133 लोगों की मौत, गुजरात हुकूमत का बयान। पुणे के नजदीक सड़क हादसा, 9 तलबा जान बहा। मुश्किल में पीएम मोदी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 21 अगस्त को देना होगा जवाब। प्रियंका गांधी का ऐलान, नहीं लूंगी जमानत, जेल में डालना है तो डाल दो। मॉब लिंचिंग के वाकयात पर बोले आजम खान, पाकिस्तान ना जाने की सजा भुगत रहे हैं मुसलमान। इसराइली फौजियों ने निहत्ते फिलिस्तीनियों पर गोली चला दी, 98 फिलिस्तीनी जख्मी। बरतानवी तेरबर्दार जहाज पर ईरानी कब्जा, बरतानिया ने संगीन नताइज की धमकी दे डाली। काबुल यूनिवर्सिटी में बम धमाका, 8 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। इसराइल इमारत की खुदाई के दौरान 1200 साल कदीम मस्जिद दरियाफ्त। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। आपको मालूम होना चाहिए कि 500 अमरीकी फ़ौजी इस वक्त जो है वो तैयार हैं सऊदी अरब की जो है दिफा करने के लिए या फिर उसकी हिफाजत करने के लिए। जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौज का आना वाकई पहले से मुतनाज़ रहा है, उस पर हमेशा तबसरे हुए हैं, उसकी तफसीलात मैंने रखी है। बिहार में एक और मॉब लिंचिंग हुई है और इसी तरह IM में बहरान के पीछे डायरेक्टर IM मंसूर को जो है वो इस वक्त अदालती हिरासत में दिया गया है। और दीगर भी, और ताजमहल पर शिवा सेना क्या जो है नज़र पड़ गई है, वो उसको मंदिर बताने पर लोगों को मजबूर कर रहे हैं और ये भी कह रहा है कि जबरन वहाँ पर जाकर के वो पूजा पाठ करेंगे। इन सारी चीज़ों पर तफसीलन रोशनी डाली है, जाएं देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। वैगैब नाज़रीन, आज की पहली खबर कर्नाटक के हुबली शहर से है। चंद रोज़ कबल ऐलान किया गया था कि शहर हुबली का मकबूल दीनी तालीमी व दावती इदारा मदरसा अरबिया शाहिदुल उलूम में जमा शशम का इफ्तिताह तारीख 05/07/2019 को मस्जिद शाहिद में होने जा रहा है, जिसमें एशिया की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब आज़मी दामत बरकातुहुम उस्ताद तफसीर वल फ़िक़्ह तशरीफ लाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान के मुताबिक उसी दिन यानी जुमा के रोज़ हज़रत की आमद की बरकत से बड़ी कामयाबी के साथ ये जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम नाज़ भी शरीक रहे। इफ्तिताई जलसे से कबल हज़रत ने अवाम नाज़ को अपनी कीमती नसाहे से आरास्ता फरमाया, जिसमें अवलन हज़रत ने अहमियत इस्लाम पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस्लाम को गलबा अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, तो अब भी कोई घबराने की बात नहीं है, इस्लाम ही अब भी गालिब रहेगा और इंशाअल्लाह क़यामत तक भी। दूसरी बात हज़रत ने यह बताई कि मदारिस की अहमियत के सिलसिले में इन मदारिस की हिफाजत और तरक्की अवाम नास के ज़िम्मे है। मदारिस अच्छे होंगे तो वहाँ के लोग भी अच्छे हालात में होंगे, जहाँ के मदारिस खस्ता हाल होंगे वहाँ के लोग भी खस्ता हाल रहेंगे। इसलिए आप मदारिस को आबाद करें, उनकी इमदाद करें, अल्लाह ताला आपको भी आबाद करेगा। तीसरी बात मौलाना ने ये कही कि
मजमे की हिम्मत अफजाई फरमाते हुए उन्होंने कहा कि कमेटी व मुतवल्ली हाजी मोहम्मद अली साहब को भी मुबारकबादी दी और कहा कि ज़मीन को वक्फ करने वाले की भी नीयत और मस्जिद तामीर करने वाले की और जमी कमेटी की भी नीयत दुरुस्त होने की वजह से इदारे में बहुत कम वक्त में यानी 2011 से लेकर 2019 तक के अरसे में शोबे दीनियात, शोबे नाजिरा, शोबे हिफ्स के 3 दर्जात और आलमियत के दर्जात जमात फ़ारसी तक जमात शशम कायम हुए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बड़ी कामयाबी की निशानी है। चौथी बात, मौलाना ने कहा कि मज़कूरा जामे नसाई के बाद हज़रत ने अजीम मुसन्निफ हज़रत मौलाना जलालुद्दीन महली रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को बयान फरमाकर किताब का इफ्तिताह फरमाया। इस सारे अमल के इख्तिताम पर हज़रत ने इदारे के बानी व मोहतम हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब शाही व मज़ाहिरी दामत बरकातुम और जमी असातिज़ा की हिम्मत अफजाई फरमाते हुए तमाम के लिए दुआ फरमाई। साथ में इदारे के लिए खुसूसन दुआ की कि अल्लाह इदारे को आफियत के साथ बुखारी शरीफ तक पहुँचाए और इखलास के साथ खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इदारे को नज़र बद से हिफाजत फरमाए। इस मौके पर महल्ले के लोग और दीगर आवाम और फिर तलबा और उनके असातिज़ा मौजूद थे। अब खबर नई दिल्ली से। पाकिस्तान वाक़े हफीज़ाबाद की बाशिंदा राहिला वकील के वालिद की मौत 2007 में समझौता एक्सप्रेस धमाके में हुई थी और राहिला इस बात से इंतहाई मायूस हैं कि इस धमाके के अहम मुलजिम असीमानंद और दीगर को बरी कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। पाकिस्तानी खातून ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस ताल्लुक से अर्जी भी दाखिल कर दी है। मीडिया जराये के मुताबिक राहिला ने उत्तर प्रदेश के एक रिश्तेदार के जरिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। हालांकि टेक्निकी वजूहात की बिना पर अभी तक हाईकोर्ट के रजिस्ट्री महकमे ने इसे समाअत के लिए मंजूर नहीं किया है। इस ताल्लुक से राहिला की नुमाइंदगी कर रहे मोमिन मलिक का कहना है कि हमने अपील दाखिल कर दी है और इस पर जल्द समाअत होने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि साल 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अफराद इस हादसे में जख्मी भी हुए थे। इस धमाका में वाक़े के तकरीबन 12 साल बाद खुसूसी नई अदालत ने जब फैसला सुनाया तो असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को बरी कर दिया था। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर बांदा से। उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में जुमा के रोज हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद VHP के कारकुनान ने शहर में घूम घूम कर गोश्त की दुकानों को बंद करा दिया, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए हैं। VHP कारकुनान का कहना है कि उन्होंने गैर कानूनी दुकानों को बंद कराया। इस वाक़े के बाद पुलिस सुपरिटेंडेंट को तकरीबन 1000 पुलिस एहलकारों के साथ शहर में पैदल मार्च करना पड़ा। मुस्लिम तबके के लोगों का इल्जाम है कि VHP कारकुनान पुलिस के साथ मुस्लिम इलाकों में पहुंचे और उन्होंने खवातीन के साथ बदसलूकी की। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP भरतलाल पाल ने बताया, जुमा की दोपहर VHP के तकरीबन 60 कारकुनान मोटरसाइकिलों पर सवार होकर शहर में निकले और घूम घूम कर गोश्त की तकरीबन 100 मुबैना तौर पर गैर कानूनी दुकानों को बंद करवाया, जबकि गैर कानूनी तौर पर इल्जाम इन लोगों की जानिब से लगाया जा रहा है। इसके बाद शहर की मुस्लिम अक्सरियत इलाके हाथी खाने में हालात कशीदा हो गए। VHP कारकुनान और खास तबके यानी मुसलमानों के दरमियान तीखी नोकझोंक भी हुई। उन्होंने कहा, जिले के तकरीबन तमाम थानों से पुलिस फोर्स शहर में तलब कर ली गई है और मामले की निगहदाश्त की जा रही है। शाम को पुलिस सुपरिटेंडेंट गणेश प्रसाद सहाय ने तकरीबन 1000 पुलिस के जवानों के हमरा शहर के दीगर महलों के साथ हाथी खाना महल्ले में पैदल मार्च निकाला। दोनों फिरकों से अमन अमान बरकरार रखने की अपील भी की गई है। अब खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी BSP सुप्रीमो मायावती ने नज़्म व नस्क के हवाले से उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दफा 144 का सहारा लेकर सियासी पार्टियों की टीमों को सोनभद्र नहीं जाने दे रही है। मायावती ने शनिचर को इस जिम्मे में अपने ट्वीट में लिखा, यूपी हुकूमत जान माल की सिक्योरिटी व मफाद आमा के मामलात में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दफा 144 का सहारा लेकर किसी को भी सोनभद्र नहीं जाने दे रही है। फिर भी मुनासिब वक्त पर वहां जाकर मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का BSP लेजिस्लेटिव पार्टी को हिदायत दी गई है। हुकूमत की लापरवाही इस कत्लेआम की अहम वजह है।
अब खबर मालेगांव से। मालेगांव साल 2008 बम धमाका मामले की कलीदी मुलजिमीन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर, कर्नल पुरोहित और समील कुलकर्णी की जानिब से दाखिल मुकदमे से खलासी यानी डिस्चार्ज के अर्जदास, जिसे मुंबई हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता माह समाअत के लिए कबूल कर लिया था, के खिलाफ बम धमाका मुतासिरीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जदास दाखिल की है, जिस पर जल्द समाअत मुतवक्के है। ये इत्तला आज यहाँ मुंबई में जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने दी है। उन्होंने मजीद कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड गौरव अग्रवाल ने पिटीशन तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि मुलजिमीन की अपीलें समाअत के काबिल ही नहीं है, क्योंकि खुसूसी या नई अदालत का फैसला हतमी फैसला नहीं है, बल्कि ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर है और कौमी तफ्तीशी एजेंसी एक्ट की दफा 21 के तहत दाखिल अर्जदास नाकाबिल समाअत, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने उसे समाअत के लिए कबूल कर लिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी करना चाहिए। खबर नई दिल्ली से। वेस्टइंडीज दौरे के लिए इतवार को टीम के ऐलान से कबल वाज़ेह हो गया है कि महेंद्र सिंह धोनी इस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। धोनी आने वाले 2 माह तक टीम से दूर रहेंगे। इस दौरान धोनी अपने पैरामिलिट्री रेजिमेंट में ड्यूटी करेंगे। खबरों के मुताबिक धोनी कुछ दिन पहले इस सिलसिले में बीसीसीआई के अफसरान से मिले थे और इस बारे में उनसे बात की थी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए DMRC एक खुशखबरी लेकर आ रही है। बहुत जल्द वो जदीद सहूलियात से मुज़य्यन ई-रिक्शा सर्विस शुरू करने वाले हैं, जो कई तरह के मसाइल को खत्म कर देगी। दरअसल मेट्रो स्टेशनों के बाहर ऑटो और ई-रिक्शे की बहुत ज्यादा भीड़भाड़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मेट्रो मुसाफिरों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए DMRC ने खुद का ई-रिक्शा सर्विस शुरू करने का फैसला लिया है। ये ई-रिक्शा हाईटेक होगा और इसका इस्तेमाल ऐप बेस्ड कैब की तरह किया जा सकेगा। अब खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर जगदीप धनखड़ को मगरबी बंगाल का नया गवर्नर बना दिया गया है, जबकि बिहार से लालजी टंडन का तबादला करके मध्य प्रदेश का और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश से तबादला करके उत्तर प्रदेश का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रुकन असेंबली फागू चौहान को टंडन की जगह बिहार का गवर्नर बनाया गया। इसके साथ बीजेपी की सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर रमेश मेस को त्रिपुरा और कौमी सलामती के नायब मुशीर आर्यन रवि को नागालैंड का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जराइम की हालत किसी से पोशीदा नहीं है, ना ही आम लोग महफूज हैं और ना ही पुलिस खुद को महफूज तस्वुर कर सकती है। बरसरे आम कत्ल के वाकयात पेश आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इंतजामिया न सिर्फ इन बातों से इनकार कर रही बल्कि साबिक में दर्ज मामलों को झूठा भी करार दे रही है। ताजा मामला कांग्रेस रुकन असेंबली अदिति सिंह पर हमले का है, जिसमें पुलिस का कहना है कि उन पर कोई हमला हुआ ही नहीं था और रुकन असेंबली एक हादसे में जख्मी हुई थी। उत्तर प्रदेश की रायबरेली पुलिस का कहना है कि कांग्रेस रुकन असेंबली अदिति सिंह पर कोई हमला नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक अदिति सिंह एक हादसे का शिकार हुई। हालांकि ये बात हर किसी को मालूम है कि कांग्रेस रुकन असेंबली के काफिले पर उस वक्त हमला किया गया था जब वो जिला पंचायत में पेश अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लेने जा रही थी। अब खबर गुजरात से। गुजरात में गुज़िश्ता 2 साल में पुलिस हिरासत में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रियासती हुकूमत ने असेंबली में इसकी जानकारी दी। वजीर आला विजय रूपानी ने एक सवाल के तहरीरी जवाब में आईवान को बताया कि हुकूमत ने पिछले 2 साल यानी 30 अप्रैल 2019 तक में पुलिस हिरासत में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को 23.50 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। गौरतलब है कि रियासत में पुलिस हिरासत में मौत का मामला आजाद MLA जिग्नेश मेवानी ने सवाल के सेशन के दौरान उठाया था। मेवानी ने यह भी जानना चाहा कि हिरासत में मौत के मामले में जांच के बाद मुजरिम पाए गए अफसरों और मातहत पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। रूपानी ने जवाब दिया कि पिछले 2 साल में हिरासत में 133 लोगों की मौत हुई है। वजीर आला ने बताया कि एक मामले में एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जवाब के मुताबिक दीगर मामलों में 3 हेड कांस्टेबल पर जुर्माना लगाया गया और एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल के नाम चार्जशीट में शामिल किए गए। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने हिरासत में मौत के मामलों की जांच के बाद एक ASI की इंक्रीमेंट रोकी और ग्राम रक्षक दल के 2 नौजवानों को बर्खास्त कर दिया गया। अब खबर पुणे से। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर कौमी शाहराह पर कदमुक वस्ती गांव के नजदीक शनिचर की सुबह ट्रक से हुई जबरदस्त टक्कर में मुसाफिर गाड़ी में सवार 9 तलबा की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मरने वाले पुणे के नजदीक यावात गांव के बाशिंदा और कॉलेज के तलबा थे। हादसे के वक्त तलबा रायगढ़ घूमने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे। वाकया उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर गाड़ी सड़क के डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ चली गई और फिर मुखालिफ सिम से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी।
पुलिस ने बताया कि हादसे में 19 से 23 वर्ष की उम्र के 9 तलबा की मौके पर ही मौत हो गई है। मरने वालों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए सरकारी सेसोन अस्पताल भेज दी गई हैं और मामले की जांच जारी है। मरने वालों में अक्षय वायकर, विशाल यादव, निखिल चंद्रकार, नूर मोहम्मद दया, परवेज उत्तर, शुभम भेसे, अक्षय चंद्रकांत, दत्ता यादव और अजीत मौलानी शामिल हैं। अब खबर इलाहाबाद से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब किए गए पीएम मोदी के खिलाफ एक अर्जी समाअत करते हुए नोटिस जारी किया है। यह अर्जी साबिक बीएसएफ नौजवान और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज बहादुर के जरिए दाखिल की गई थी। काबिल जिक्र है कि तेज बहादुर की नामजदगी की बाद में रद्द कर दी गई थी। खबरों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुमा को वाराणसी लोकसभा हल्के से इंतखाब को चैलेंज पेश करने वाली अर्जी पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अर्जी पर सीनियर वकील शैलेंद्र ने बहस करते हुए कहा कि अर्जी दहिंदा का कहना है कि वाराणसी पार्लिमानी हल्के से इंतखाब लड़ने के लिए उसने पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। पर्चे नामजदगी में गलत जानकारी देने की बात कहकर उसे मनसूख कर दिया गया। उसे एतराजात पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। कानून के मुताबिक उसे जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त मिलना चाहिए, जो नहीं दिया गया। अर्जी में इंतखाबी अफसरान पर सियासी दबाव में फैसला लेने का इल्जाम लगाया गया है और उसके लिए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब खबर यूपी से। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रामपुर से एमपी आजम खान ने मॉब लिंचिंग के वाकयात पर एक बयान दिया है। इन वाकयात को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमारे आबा व अजदाद 1947 में पाकिस्तान क्यों नहीं गए, अब जो होगा उसे सहना होगा। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बापू से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उनके कहने पर मुसलमान हिंदुस्तान में रुक गए थे। मुल्क में मुसलसल हो रही मॉब लिंचिंग के वाकयात पर बोलते हुए आजम खान ने कहा, ये एक ऐसी सजा है जो 1947 से ही मुसलमानों को मिल रही है। मुस्लिम जहां भी जाएंगे उन्हें ये झेलना पड़ेगा। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन के गजा पट्टी में इसराइल के खिलाफ होने वाले हफ्तावार एहतिजाज के दौरान इसराइली फौज की मुजाहिरीन पर फायरिंग से 98 अफराद जख्मी हो गए हैं। खबर के मुताबिक गजा की वजारत सेहत का कहना था कि फिलिस्तीनी मुजाहिरीन वापसी तहरीक के तहत रैली में शरीक थे। वजारत सेहत के बयान में कहा गया कि जख्मियों में से 49 अफराद को इसराइली फौज की जानिब से चलाई गई गोलियां लगी हैं। उनका यह भी कहना था कि जख्मियों में तिब्बी इमदाद फराहम करने वाले 4 अरकान भी शामिल हैं। अब खबर ईरान से। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने बरतानवी तेल बरदार जहाज को मुबैना तौर पर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करने पर कब्जे में ले लिया है। पासदारानी इनकलाब के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ में बरतानवी तेल बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। बयान में यह कहा गया कि तेल बरदार जहाज स्टेना एम्पेरो को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करते हुए आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर हरमुज़गान बंदरगाह और मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की दरखास्त पर कब्जे में ले लिया गया है। बरतानवी जहाज स्टेना एम्पेरो के मालिक का कहना था कि जहाज सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ था, लेकिन जहाज से राबिता मुनक़ता हो गया है और जहाज शिमाल से ईरान की जानिब गामजन है। उनका यह भी कहना था कि जहाज में अमले की 23 अफराद सवार हैं, जिसको आबनाए हुर्मुज़ में नामालूम तैयारों और हेलीकॉप्टर ने घेरे में ले लिया। ख्याल रहे कि बरतानवी जहाज को मुंजमद करने के हवाले से रिपोर्ट्स एक ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब ईरान के ताल्लुकात बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक से कशीदा चल रहे हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में यूनिवर्सिटी में धमाके के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 33 अफराद जख्मी हो गए हैं। खबर के मुताबिक काबुल यूनिवर्सिटी में उस वक्त जोरदार धमाके की आवाज आई जब तलबा सुबह के वक्त इम्तिहान देने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे। इस धमाके के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो चुके हैं, जबकि तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तर्जुमान अफगान वज़ारत सेहत वहीदुल्लाह मेयर ने भी हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा है कि जख्मियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइल में एक इमारत की बुनियादें खोदने पर कदीम तरीन मस्जिद के आसार दरियाफ्त हुए। इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक इंतहाई सादा मस्जिद कम अज कम 1200 साल कदीम है। इसराइली शहर राहत के करीब नेगो के रेगिस्तान में एक इमारत की बुनियादी खोदी जा रही थी कि इसके नीचे से कदीम इमारत के आसार नमूदार हुए। मुकम्मल खुदाई के बाद मालूम हुआ कि एक मस्जिद है जिसमें मेंबर का इलाका वाज़ेह तौर पर क़िबला रुख है और इसराइली महकमे आसार के मुताबिक मस्जिद 1200 साल कबल तामीर की गई थी। माहिरीन का ख्याल है कि इस मस्जिद को मकामी अफराद ने ही तामीर किया है जो खेती बाड़ी किया करते थे। उसके बाद मुसलमानों की बड़ी तादाद ने यहाँ आकर नमाज भी अदा की है।
नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।